शॉपिंग कम्प्लेक्स से बरामदे खाली करवा दी जाए, इनके टीन से हटवा जाए। पूरे बाजार में से कोई भी आदमी, कोई भी दुकानदार भाई अपने सामान को बाहर ना निकाले। उन्होंने तो कहा था कि 1000 का चालान हो जाएगा, चालान माफ़ कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं हमारी सारी शर्तें मान ली गई हैं। नहीं भाई, आप बीच में ना आए भाई। अब हमने आपको जो गाइडलाइन दी थी, जो आपने सहमति में थी, आपने उस सहमति का पालन ना आपने किया, ना आपके व्यापार मंडल के भाइयों ने किया। उन्होंने तुरंत आते ही जैसे उन्होंने 70,000 के चालान किए, 90,000 चालान किए, 50,000 के किए। संशय लोग क्लियर नहीं है कि भाई हमें 2 फुट तक की जगह मिली है, 3 फुट तक की अलॉट है, या बरामदा ही हमारा है, या हम बरामदे से बाहर ना जाएं, क्योंकि वो तो आज से ही करना उनको। अच्छा। ये इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है। ये तो लास्ट टाइम तो इस चीज़ के लिए मॉनिटरिंग रोज की हो रही है। अच्छा, कल की मॉनिटरिंग 2 दिन की मॉनिटरिंग हो चुकी है। किसी कहाँ तक सब कुछ, वीडियोग्राफी भी हो रही है। शहर में काफ़ी कुछ जो है ना डिस्कशन में है, अब चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर अगर हम देखें तो लगातार चालान काटे गए और उसके पश्चात व्यापारीगण जो हैं एसडीएम महोदया से मिले भी, लेकिन उसके पश्चात जो है एक अनाउंसमेंट की गई नगर पालिका की तरफ से कि एक अंतिम चेतावनी हम अपने व्यापारी भाइयों को देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कुछ दिन में ही यहाँ पर बरामदे भी खाली करवाए जाएंगे और अन्य अतिक्रमण भी यहाँ से हटवाया जाएगा। लेकिन उसको लेकर जो है ना काफ़ी संशय है, तो उस संशय को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन रमेश शैनी जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे सारे संशय आपके जो है ना मिटाने का प्रयास करेंगे। आपके जितने भी सवाल जो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में अभी हमने जो एक वीडियो लगाई उसमें आपने सवाल करे थे, उन सभी सवालों का आपको जवाब देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने जो एक चेतावनी रूपक जो घोषणा की है, और मैंने तो देखा कि कहीं कुछ टम्पो वम्पो पर भी ऐसी घोषणा की जा रही कि अभी अतिक्रमण जो है ना हटाने का अभियान जारी रहेगा, बरामदे भी खाली करवाए जाएंगे और जल्दी से जल्दी कर लीजिए, 14 दिसंबर तक का ही टाइम है। देखिए शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से सभी अपने व्यापारी भाइयों को और शहरवासियों को पूरे मतलब कि उससे सच्चाई और पूरे उससे साथ बताना चाहूँगा जी। कि बार अतिक्रमण की समस्या शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रही है पिछले दिनों, और उसके दौरान कि प्रशासन भी इस मामले में बड़ा सख्त है। डीएमसी महोदय कई बार आते हैं तो वो बार बार अधिकारियों को सबको हमें भी कहते हैं कि भाई आप लोग अपने लोगों को समझाओ कि अतिक्रमण ना करें, नहीं तो हमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम महोदय ने भी कई बार हमें बुला के बताया कि भाई आप लोग इस पर अपने व्यापार के जो लोग हैं जितने दुकानों को समझाओ कि ज़्यादा अतिक्रमण ना करें, नहीं तो हमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमने बार बार अपने जो कर्मचारियों के माध्यम से बार बार लोगों को स्वयं दुकानों पर जा के उनको वो कह के भी आए कि आप अतिक्रमण ना करो। पिछले दिनों मैंने भी एक चैनल को इंटू दिया था कि भाई कम से कम हम लोग इतना करने के जैसे कम्प्लेक्स से बरामदे से बाहर ना निकले, टीन सेट ना लगाएं, या दुकानदार भाई जो भी अपने सामान को बहुत ज़्यादा ना अपनी तकत वकत ना लगाएं। लेकिन और हमने अपनी टीम लगातार भेजी भी कि भाई जैसे लोग आ रहे हैं तो मतलब कि हमारी टीम जा रही है तो लोग टीम को देख के अंदर कर ले, जैसे टीम बाहर गई फिर वो वैसे ही। और ये बार बार अखबारों की सुर्खियाँ बने जी चीज़ें कि भाई अतिक्रमण जो जस का तस कोई नगर पालिका को कोई प्रभाव एक्शन नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लोगों के ऊपर कोई डर नहीं है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें प्रशासन की नज़र में होती है, ऊपर तक चीज़ें जाती है, हरियाणा सरकार के लेवल तक ये चीज़ें जाती है कि भाई कितना बार बार क्योंकि अखबार को चीज़ें छपे या न्यूज़ माध्यम से कोई भी न्यूज़ वाला छाप करता है या कोई छोटी छोटी दुर्घटना होती है तो ऊपर तक इसकी चर्चा की जाती है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए। तो अब उसी विषय को लेके जैसे एसडीएम महोदय उसमें मैदान में उतरी कि भाई किसी तरह ये क्या नाम है इस अतिक्रमण को शहर से ख़त्म किया जा सके। तो उन्होंने तुरंत आते ही जैसे उन्होंने 70,000 के चालान किए, 90,000 चालान किए, 50,000 के किए। तो उसके बाद आगे अगले दिन तहसीलदार साहब ने आके किए। उसके बाद और भी आगे कार्रवाई उनकी करने की तैयारी थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जब व्यापार मंडल के जो सदस्य अभी पिछले दोस्त मीटिंग में अभी था, उस व्यापार मंडल की मीटिंग में एक सहमति बनी थी कि उनका कहना था कि जो हमने चालान किए हैं, जो उनकी मांग थी कि भाई चालान रद्द कर दो, तो उन्होंने कहा था मैं चालान मैडम के हमारे व्यापार मंडल के दो सहमति मैं उस बारे में बता देता हूँ कि प्रशासन और व्यापार मंडल का जो प्रतिनिधिमंडल आया था उनके बीच एक सहमति बनी कि जो
कंडीशनल जो हमारा जो चालान हुआ है अभी तक 90,000 के, 70,000 के, 50,000 के, इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। इनको कम किया जा सकता है और बहुत मिनिमम स्तर तक कम किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन ये रहेगी कि शॉपिंग कम्प्लेक्स से बरामदे खाली करवा दी जाए, इनके टीन से हटवा जाए, पूरे बाज़ार में से कोई भी आदमी, कोई भी दुकानदार भाई अपने सामान को बाहर ना निकाले। अगर तो मैं ये, अगर मेरे को 10 दिन के अंदर ये मैं अपने लेवल पे इसको एक ऑब्जर्व करते रहेंगे कि भाई क्या बाज़ार में क्या हुआ है। अगर इस 10 दिनों के दौरान हमें ये नज़र आया कि भाई हाँ बाज़ार में भाई जो अतिक्रमण था वो लगभग ख़त्म सा हो गया है, तो मैं इनको रिडक्शन कर दूंगी। अच्छा, जैसे मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, उस दिन जब सारे व्यापारीगण जो 5-7 पैनल में लोग गए थे वो वापस बाहर आए तो उन्होंने तो कहा था कि 1,000 का चालान हो जाएगा, चालान माफ़ कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं हमारी सारी शर्तें मान ली गई हैं। नहीं, चालान तो रद्द तो कोई बात नहीं हुई है, चालान रद्द की जाएगी। चालान रद्द तो एक छोटी सी ये थी, जो हमारे जो मसानी चौक से लेके जो परशुराम चौक तक किसी ने जैसे कि गलत तरीके से किसी का एक आधा चालान कट गया हो, गलत कि जिसके सिल्ली रखी थी या जिसमें अतिक्रमण नहीं कर रहा था उसका गलती से चालान कट गया हो तो किसी एक आधा, हाँ वो जो भी है वो एक बोर्ड के बाद चेक करवा लेंगे, दोबारा देख लेंगे भाई कि इन्होंने पक्का अतिक्रमण ना किया हो मेनली, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण ना किया हो, उनके तो मतलब 2, 4, 5 जो भी व्यापारी ऐसे होंगे उनके तो रद्द किए जाएंगे। बाकी किसी के नहीं किया जाएगा जिन्होंने अतिक्रमण रियल में करा। चालान रद्द नहीं होंगे, चालान तो रद्द नहीं होंगे, कम किए जा सकते हैं। अभी भी बता रहे हैं तो चालान, और चालान 1,000 का भी नहीं है। नहीं, चालान तो ऐसा है कि रद्द नहीं, चालान चाहे 1,000 का करे, वो एचडीएम मैडम के ऊपर है कि वो 1,000 का करे या 5,000 का या 50,000 का करे। लेकिन जो व्यापारी में सहमति बनी थी वो उन्होंने कहा था भी अगर मान लो उन व्यापारी के प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग रही थी कि इसको 1,000 में कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा मैं 5 भी कर दूंगी। लेकिन वो चलो जो भी है वो 1,000 तक का भी हो सकता है, लेकिन वो जब वो हमारे व्यापारी भाई जो भी अतिक्रमण को पूर्ण रूप से शहर के अंदर से वो अगर आगामी 10 दिनों के अंदर जो उन्होंने दिए गाइडलाइन दी उसके अनुसार घटा ले तो ये कम किए जा सकते, नहीं तो नहीं होंगे, एज इट इज चालान रहेंगे। और उस 10 दिन के बाद भी अगर मान लो एज इट इज चीज़ें बनी रही तो उसके बाद एसडीएम महोदय द्वारा खुद के नेतृत्व में भी और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी वो अपनी तरफ से नियुक्त करने जा रही है कि वो 14 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब भी उनको लगेगा, 14 तक का टाइम, 14 तक का टाइम है, वो एक बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाएंगे। और उसके अंदर किसी चाहे एज ए जनप्रतिनिधि मैं हूँ, चाहे कोई व्यापार मंडल का कोई भी प्रतिनिधि मंडल हो या कोई भी है, उनको सख्त लहजों में ये कहा जाएगा कि भाई आप बीच में ना आए। भाई अब हमने आपको जो गाइडलाइन दी थी, जो आपने सहमति में थी, आपने उस सहमति का पालन ना आपने किया, ना आपके व्यापार मंडल के भाइयों ने किया। तो व्यापारी कोई भी प्रशासन हो या हम वो लोग हैं कि नहीं चाहते कि व्यापार ये क्या नाम है कोई परेशान हो। सभी ये चाहते हैं कि जो लोग बाज़ार में ख़रीदारी करने आए उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े जाम की वजह से, उनके अतिक्रमण की वजह से। तो आप भी अच्छे से कमाएं, आने जाने को परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्था प्रशासन और हम सब चाहते हैं। अच्छा, वैसे तो अतिक्रमण मान लीजिए पूरे मार्केट की बात करें तो एक आपका जो हटाने का जो प्रक्रिया रहेगी, लेकिन क्या जैसे जो बरामदे हैं, क्योंकि बरामदों को लेकर जो कम्प्लेक्स में जो बरामदे हैं उनमें मतलब बड़ी थोड़ी सी ना आप कह सकते हैं कि संशय, लोग क्लियर नहीं है कि भाई हमें 2 फुट तक की जगह मिली है, 3 फुट तक की अलॉट है, या बरामदा ही हमारा है, या हम बरामदे से बाहर ना जाएं। क्योंकि वहाँ पर भी उस दिन व्यापार मंडल के जो प्रधान वगैरह थे वो लोग भी कह रहे थे कि हम बरामदे से बाहर नहीं जाना, हमें उस वहाँ तक तो हम कर रह ही सकते हैं। कोई कह रहा था 3 फुट तक की परमिशन मिली है, जबकि एसडीएम महोदय ने बताया कि 2 फुट तक ही कोई सामान रखा जा सकता है। नहीं, इसके अंदर मैं आपको क्लियर सी बात बताना चाहूँगा कि कोई भ्रमित ना हो, किसी के बहकावे में भी ना आए। जो रियल जो बातें हुई उसके अंदर ये है कि जैसे जो मेन बाज़ार, जो मुख्य बाज़ार हमारे हैं, चाहे वो शंकर मार्ट को, सब्जी मंडी हो, चाहे रेलवे रोड हो, चाहे इनके लिए एक गाइडलाइन उन्होंने की थी कि वो अपने काउंटर को दुकान से बाहर ना निकालें, और किसी भी सामान को, किसी भी तरह के सामान को आप 1 फुट के लिए भी मतलब बिल्कुल ना निकालें। लेकिन आपको 2 फुट के लिए सिर्फ ये छूट दी जा सकती है कि आप अपनी दुकान के ऊपर चढ़ने के लिए कोई एक टेम्परेरी वे से कोई सीढ़ी, या फिर मतलब जो भी, अगर मान लो कल को
हमारी नगर पालिका द्वारा से सफाई की, उस नाली की सफाई की जाए या कुछ की जाए, नाली से आगे मना रखें और तो वो उसमें दिक्कत ना आए। तो हम ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, उसमें पक्का कर लेते हैं, नाली को नीचे कर देते हैं और ऊपर से पक्का बना लेते हैं। तो उनके लिए सख्त लहजे में कहा है कि भाई वो पक्का ना करे। सिर्फ 2 फुट के सामान रखने के कुछ नहीं है, सिर्फ आम लोगों के लिए, जैसे उनकी दुकान में तो कोई ग्राहक आते हैं या खुद के लिए ऊपर चढ़ने के लिए 1 से 1.5 या 2 फुट की वो सीढ़ियाँ टेम्परेरी पे लगा सकते हैं, ना कि किसी सामान रखने के लिए। तो बरामदे जो हैं वो आम पब्लिक के लिए हैं। बरामदे आम पब्लिक के लिए, लेकिन बरामदों के लिए भी एक थोड़ा सा अलग से उनके व्यापार मंडल की सहमति बनी थी कि भाई कि व्यापार मंडल ने रखा था कि बरामदे को दे दी जाएँ, लेकिन मैडम ने ये कहा कि बरामदे तो हम नहीं देंगे, बरामदे लोगों के लिए होते हैं, चलने के लिए होते हैं। तो लेकिन उन्होंने सबकी मांग पर उन्होंने ये कहा था कि भाई जब बरामदे खाली कर दे उसके बाद हम बरामदों के अंदर, सिर्फ बरामदों के अंदर 3 फुट की जगह हम दुकानदार भाइयों के लिए हलो कर देंगे, सिर्फ 3 फुट की जगह। उसके अंदर भी वो अपने काउंटर को बाहर ना लाएंगे, सिर्फ अपना जो डम्मी रखना हो, जैसे डम्मी टाइप में कोई भी चीज़ कि भाई जूते रख दे, कुछ मान 3 फुट के अंदर अंदर अपना सामान कोई मान लो, तो वो तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं अपना काउंटर को तो बिल्कुल बाहर ना लाएं, या कोई पक्का अतिक्रमण कर ले, भाई कोई अलमारी लगा ले, ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ 3 फुट के लिए तो सामान। व्यापारियों के लिए कब तक का टाइम है, कब तक वो अपना जो भी उन्होंने कोई सामान या कोई अतिक्रमण कर रखा वो हटा सकते हैं? नहीं, वो तो आज से ही करना उनको। अच्छा। ये किसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है। ये तो लास्ट टाइम तो इस चीज़ के लिए मॉनिटरिंग रोज़ की हो रही है। अच्छा। कल की मॉनिटरिंग 2 दिन की मॉनिटरिंग हो चुकी है। अच्छा। कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सामान किसका कहाँ तक है? किसी कहाँ तक, सब कुछ वीडियोग्राफी भी हो रही है। और क्या नाम है, ये जो भी उनको मतलब प्रशासन अपने स्तर पर जो कुछ वो करना चाहिए वो कर रहा है। लेकिन मेरा तो सभी दुकानदार भाइयों से मेरा भी निवेदन है कि शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, करने के लिए हमें सहयोग करें। और आगामी 8 दिनों में आप देख पाएंगे, हमने एक पूरे शहर को विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। अच्छा। उसके अंदर सभी रोडों को चौड़ा करके उनके अंदर एक बड़े शहरों के तर्ज पर उनको मतलब ये समझो कि पूरा आप जब बाज़ार में से निकले, कहीं कहाँ क्या जरूरत है, कहीं टॉयलेट की ज़रूरत है, जहाँ बैठने की ज़रूरत है, यहाँ फुटपाथ की ज़रूरत है, जहाँ पानी निकासी की ज़रूरत है, या जो को मान लो डिवाइडर बन सकता है। इस योजना के बाद भारतीय एजेंसी द्वारा काम किया जा रहा है। और भी अनेक को काम विकास कार्य शहर के अंदर, कोई ऑडिटोरियम है, कोई लाइब्रेरी है, पार्क है, सभी के ऊपर काम किया जा रहा है। एजेंसी अपना काम कर रहे हैं, लगभग वो अपना 50% काम पूरा कर चुकी है। आगामी 5-7 दिनों में वो या 10 दिनों में अपना पूरा काम कर देगी। उसके बाद उसके लिए हम विधायक जी के नेतृत्व और हम सभी के नेतृत्व में एक संयुक्त बैठक करके उसके अंदर उसको जो भी शहर का जो रोड मैप बनाया गया है विकसित करने के लिए, उसको फाइनल करके सरकार के पास भेजा जाएगा। और सरकार इसके लिए पैसा दे रही है। सरकार का खुद का एक पॉलिसी है कि आप शहर के किसी भी 5 किलोमीटर तक के एरिया को, रोड को आप मॉडल रोड, जितने चौराहे उनको सौंदर्यकरण, पार्क को, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, इंडोर स्टेडियम, जितने भी आप करवा सकते, जितना पैसा ले सकते हो ले। और इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप प्रोजेक्ट बना के भेजें। अच्छा। अब कई बार व्यापारी भाइयों से मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो नगर पालिका जिस उद्देश्य के लिए उनको काम करना चाहिए, जैसे अभी आपने विकास कार्य गिनवाए भी, तो उसको छोड़कर और बरामदे खाली करवाना या अतिक्रमण को लेकर इनको ज़्यादा लेकर मुहिम चला रही है। पार्किंग की बड़ी समस्या है, पार्किंग को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, पार्किंग के लिए अभी हम टेम्परेरी वे से जो किले के सामने जो ज़मीन है, जेल के सामने किले के बराबर में, उस पर टेम्परेरी तौर बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा ऑटो मार्केट के पीछे जो जगह है उस पर भी वो अपने खड़ा कर सकते हैं। लेकिन और इसके अलावा अगर कहते हैं चालान काटते हैं पुलिस वाले, नहीं, ऐसा नहीं, कैसे करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे चालान। अच्छा। लेकिन ये है कि दूसरी ये चीज़ है कि जो हम अगर परमानेंट की बात करें तो हमारा जो ऑफिस बिल्डिंग है वो बनने जा रही है। अच्छा। उसका काम जल्दी शुरू होना है। ऑफिस बिल्डिंग के बाद जैसे ही हमारा इसके लिए हम जहाँ पर वर्तमान हम बैठे हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग है, इसकी जगह मल्टी लेवल पार्किंग की वो लगभग वो मतलब कि वो जो एजेंसी है जो आई हुई है उसकी वो कर चुकी है, मतलब पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रही है, उसके अंदर लगी हुई है। जैसे ही हम मतलब कि ये हमारी औपचारिकता ये पूरी हो जाएगी, जैसे कि सरकार पास भेज दिया, केस भेज दिया जाएगा, तो उसको उस पर भी काम शुरू करवा जाएगा। हो सकता है हमारी बिल्डिंग बनने में साल लगे, 1.5 साल लगे, उससे पहले अगर हमारा ये मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट पास सरकार कर देती है तो हमारे नगर पालिका हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। कि जैसे हमारा उम्मीद है कि कम्युनिटी सेंटर जो शुरू हो गया देवलाल पार्क, वहाँ पर नगर पालिका कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा टेम्परेरी वे से, और नई बिल्डिंग बने वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर जब भी पार्किंग के लिए हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए कोई संदेश या कोई नोटिस भी जारी कर रखे? नहीं, आज
ऑटो के ऊपर जो एसडीएम महोदय के निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर एक ऑटो घुमाया जाए, तो आज वो ऑटो शायद आज से शुरू हो जाएगा, हो गया होगा जी। और इसके अलावा जो नोटिस भी बनाए गए हैं कि वो दुकानों के सामने इधर उधर चिपकाए जाएंगे कि भाई अपने अतिक्रमण के खिलाफ जो भी है, तो नोटिस भी चिपकाए जाएंगे और जो ऑटो मार्केट में पूरे शहर के अंदर घुमाया जा रहा है। अच्छा, एक और खबर जो है ना हम कवर अप करना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हाईवे है अपना स्टेट हाईवे नारनौल दादरी, इसके ऊपर लाइट्स का प्रबंध भी हो जाएगा। हाँ, इसके लिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है और नगर पालिका के आपस में एक जो भी सहमति बनी है जी। उसके अनुसार क्या 1,62,00,000 रुपए का टेंडर हो चुका है और उसके अंदर वो क्या मेरी कल भी उनसे बात हुई, तो वो 1-2 दिन में उसको टेंडर को ओपन भी करने वाले हैं। अच्छा। तो आगामी 1 से या 2 महीने के अंदर अंदर जहाँ भी मेरे को लग रहा है कि उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा और जो भी ये आगामी दिनों में आपको ये भी रोड भी लाइट जगमग नजर आएगी। रेलवे और ब्रिज से और फिर कहाँ तक जाएंगे लाइट्स? ये आपका जाटवास मोड़ से लेकर सीधा होते हुए फ्लाईओवर पार फ्लाईओवर पार सिसोट के आसपास तक अच्छा, जाएगा। तो वहाँ तक जगमग हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ तक सुना। बाकी ये महेंद्रगढ़ से संबंधित जो खबर हमने आपको दिखाई वो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। सूचना यहाँ से दी जा चुकी है, नोटिस यहाँ से दिए जा चुके हैं। ऑटो टेम्पो के ऊपर भी मुनादी की जा रही है कि अतिक्रमण हटाओ और बरामदे खाली होने को लेकर भी बातें की जा रही हैं। यहाँ पर अतिक्रमण कोई भी आपने कर रखा है तो उसके बारे में बातचीत हमने करी और चेयरमैन साहब ने सारी बातें बताई भी कि किस प्रकार से कितनी जो जगह हैं उनको मुहैया करवाई जा सकती है और अतिक्रमण ना करें और शहर अब आने वाले समय में जगमग होने वाला है, क्योंकि आपका नारनौल दादरी जो रोड है उसके ऊपर लाइट्स भी लगने वाली है। पूरी कवरेज, पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। बाकी शहर को अच्छा बनाने में सभी सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।